तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम कहानी और उपन्यास में 6 अंतर आपको बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यह त्रैमासिक अर्धवार्षिक, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे वार्षिक हो, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आप पेपर उठा करके देख सकते हैं और ये क्वेश्चन लगातार कई वर्ष आने वाला भी है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से आपको पूरे के पूरे 6 पॉइंट अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह 4 नंबर का आता है, तो जिससे कि आप 4 अच्छे से पेपर में लिख सकें। तो पूरे 6 के 6 अच्छे से तैयार कर लो और मैं पूरा विधिवत आपको समझाते हुए पूरा आपको बताऊंगा। एक बार वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखते रहिए, तो आपको वीडियो सुनते सुनते ही मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुन के ही आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर चाहे लेखक परिचय हो, कवि परिचय हो, सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जा कर के देख लीजिए। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर। तो पहला अंतर क्या है बच्चों? कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। यानी कहानी जो है इसमें जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। जैसे मान के चलो, आपके जीवन में जो जो घटना घटित हुआ, ठीक ना, या मान के चलो गांधी जी का पूरा जीवन ले लेते हैं, ठीक ना। तो उसमें जैसे उन्होंने कोई आंदोलन किया, तो उस खंड को किसी कविता के माध्यम से या कहानी में या लेखक लिखता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। क्या? किसी एक खंड का। यानी जैसे कोई भी सत्याग्रह हो गया, आंदोलन हो गया, कोई भी आंदोलन, तो उस खंड को एक निश्चित रूप में विस्तार से बताना ही उस खंड को, वो क्या कहलाता है? कहानी कहलाता है ना। लेकिन उपन्यास में क्या होता है? संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। यानी गांधी जी के, मान के चलिए गांधी जी का जो जीवन है, उसको शुरू से लेके अंत तक विधिवत क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सब चीज, यानी जन्म से लेकर मरण तक की व्याख्या क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है। और कहानी क्या है? किसी भी जीवन के किसी भी एक खंड का चित्रण, किसी भी एक भाग, है ना। तो वह क्या कहलाती है? कहानी कहलाती है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। यानी कहानी में केवल एक मुख्य कथा होती है, ठीक। लेकिन उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। जो उपन्यास होती हैं उनमें अन्य प्रासंगिक कथाएं भी क्या होती है? जुड़ी होती हैं। लेकिन कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, ठीक। फिर अगला पॉइंट यहाँ पास आप तीसरा पॉइंट देख सकते हैं। कहानी का आकार लघु होता है। कैसा होता है? कहानी छोटा होता है, यानी उसका आकार छोटा होता है, कहानी छोटा होता है। लेकिन उपन्यास क्या होता है? उपन्यास का आकार दीर्घ होता है, यानी उपन्यास बड़ा होता है। जैसे आप किसी भी के बारे में यदि उपन्यास लिख रहे हैं, जैसे आप गांधी जी के बारे में उपन्यास लिख रहे हैं, तो उसका जीवन से, उनके जीवन से लेके मरण तक, उन्होंने मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या घटना घटी उनके साथ, तो आप उसको लिखेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन कहानी क्या है? कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण, यानी किसी एक भाग का आप चित्रण करेंगे तो वह छोटा ही रहेगा, है ना। किसकी उपेक्षा? उपन्यास की उपेक्षा कहानी छोटा होता है, और उपन्यास क्या होता है? कहानी की उपेक्षा बड़ा होता है, ठीक। समझ गए होंगे, है ना। फिर अगला पॉइंट यहाँ पास देखिए, चौथा पॉइंट क्या है? कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है। जो कहानी होती है बच्चों, उसमें क्या होती है? कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है। वास्तविक रूप से जो घटित हुई होती है उसी को लिखा जाता है कहानी में, है ना। लेकिन उपन्यास में जीवन की काल्पनिक कथा होती है। काल्पनिक कथा यानी सोच विचार कर लिखना, कल्पना करके लिखा हुआ, है ना। तो उपन्यास में कैसा होता है? जीवन के जो जीवन है उसका काल्पनिक कथा होती है, यानी सोच कर लिखा हुआ कथा होता है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए आप, पांचवा पॉइंट, कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है।
क्यों पढ़ा जा सकता है? क्योंकि कहानी छोटा होता है इसलिए पढ़ा जा सकता है ना। लेकिन उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है। उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है। कैसे, समझिए। तो उपन्यास का आकार कैसा होता है? दीर्घ होता है। उपन्यास जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसमें। क्या आप गांधी जी के संपूर्ण जीवन को एक बैठक में पढ़ सकते हैं, एक बार में पढ़ सकते हैं, कुछ घंटों में? हाँ, नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन परिचय जो लिखा गया है, उपन्यास उनके बारे में लिखा गया है, तो वह बहुत बड़ा है। तो उसको हम छोटा छोटा रूप में पढ़ेंगे, यानी कुछ कुछ समय में पढ़ते हैं। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए कुछ उदाहरण हैं। जैसे नीरा, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। नीरा एक कहानी है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, है ना, इसके लेखक हैं। स्नेह बंधन, मालती जोशी लिखी थी स्नेह बंधन, ये एक कहानी है। ये दो ठो उदाहरण हो गए। यदि कभी भी पूछ दिया कि कहानी के दो उदाहरण लिखिए, तो नीरा और स्नेह बंधन। नीरा के कवि हैं किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। और स्नेह बंधन के लेखक हैं मालती जोशी। ठीक। और उपन्यास में हो गया गोदान, एक उपन्यास है, और मैला आंचल। गोदान को प्रेमचंद्र जी ने लिखा और मैला आंचल को रेणु ने लिखा। ठीक। तो इस प्रकार हमने उदाहरण भी आपको बता दिए दो दो, और पूरे अंतर भी बता दिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जिस छात्र को समझ में नहीं आया होगा नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे सरल से सरल शब्दों में और सटीक क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। और मैं बहुत जल्द कवि परिचय डाल दूंगा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, जितने भी कवि परिचय हैं। क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट रहता है सर मुझे कवि परिचय याद नहीं हो रहा, है ना। तो मैं पूरा उसको सरल भाषा में लिख करके, सटीक भाषा में, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिल सके और एक नंबर भी आपका ना कटे, है ना। और ऐसे भाषा में हम पूरा विधिवत लिखेंगे, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।